तो सभी स्टूडेंट्स को नमस्कार। मैं डॉक्टर पवन ओबराय आप सभी स्टूडेंट का स्वागत करता हूं। तो स्टूडेंट, इससे पहले जो है मैंने अभी थोड़ी देर पहले वीडियो बनाई है। तो जो आपका बीकॉम थर्ड ईयर में टीचर्स यूनिवर्सिटी मेरठ में आपका सब्जेक्ट है मैनेजमेंट अकाउंटिंग, तो उसके कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। तो पार्ट 1 जो है वो इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है मैनेजमेंट अकाउंटिंग, तो आप इसकी प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और ये पार्ट 2 है। देखिए, छोटी छोटी वीडियो के माध्यम से आप स्टूडेंट्स अगर स्टडी करेंगे तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि वीडियो जब बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है तो उसमें स्टूडेंट्स को थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। तो मैं इस वीडियो में पार्ट 2 जो है ये इससे आगे के फार्मूले में आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। देखिए, नेक्स्ट फार्मूला है हमारा 40 नंबर, प्रॉफिट ऑन सेल्स। कभी कभी हमें क्वेश्चन में प्रॉफिट कैलकुलेट करना होगा और हमारे पास सेल्स भी गिवन होगी, पीवी रेशियो भी गिवन होगा और फिक्स कॉस्ट भी गिवन होगी उस कंडीशन में। तो डेटा भी गिवन होगा हमारे पास, पीवी रेशियो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, फिक्स कॉस्ट अगर गिवन होगी और सेल्स गिवन होगी, पीवी रेशियो हमें कैलकुलेट करना होगा। ठीक है, तो फार्मूला आप यूज़ करेंगे प्रॉफिट इक्वल टू सेल्स इंटू पीवी रेशियो माइनस एफसी। एक बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला है 50 नंबर पे, सेल्स फॉर डिजायर्ड प्रॉफिट। देखिए, डिजायर्ड प्रॉफिट का मीन्स कंपनी अगर अपने प्रॉफिट को कुछ इंक्रीज करना चाहती है, और ये क्वेश्चन में गिवन हो कि अगर कंपनी जो है 1 लाख की बजाय 1,25,000 का प्रॉफिट चाहती है तो कंपनी को कितने अपने प्रोडक्ट की सेल करनी होगी। तो इस तरीके से भी आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। तो वहाँ आप यूज़ करेंगे फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। ये जो आपका फार्मूला है फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, प्रॉफिट मीन्स डिजायर्ड प्रॉफिट, कितनी कंपनी की इच्छा है उस प्रॉफिट को अर्न करने की। तो ये रुपीज़ का आपका फार्मूला है कि एफसी प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट और प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। कभी कभी क्वेश्चन में एफसी आपको कैलकुलेट करना होगा तो उसका फार्मूला आप यूज़ करेंगे सेल्स इंटू पीवी रेशियो माइनस प्रॉफिट। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, दोनों फार्मूले बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर एफसी गिवन है तो आप प्रॉफिट वाले फार्मूले से कैलकुलेट कर लेंगे, और अगर प्रॉफिट गिवन है तो आप एफसी का सेल्स इंटू पीवी रेशियो माइनस प्रॉफिट आप कैलकुलेट करेंगे। 17 है आपका वेरिएबल कॉस्ट। देखिए, मैंने आपको भी थोड़ी पार्ट 1 की वीडियो में बताया था, कभी कभी आपको वेरिएबल कॉस्ट भी कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो उसका फार्मूला आपको याद रखना है कि सेल्स इंटू ब्रैकेट 1 माइनस पीवी रेशियो। अगर आपको क्वेश्चन में सेल्स गिवन है और पीवी रेशियो गिवन है तो आप सेल्स इंटू ब्रैकेट 1 माइनस पीवी रेशियो की हेल्प से आप इस वेरिएबल कॉस्ट को कैलकुलेट कर सकते हैं। एक फार्मूला है आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी मीन्स प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। ये आपका रुपीज़ का फार्मूला है। इफ प्रॉफिट एंड पीवी रेशियो गिवन इन क्वेश्चन देन वी विल यूज मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ठीक है, आप ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। और अगर दूसरा भी फार्मूला होता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी का, सेल्स माइनस बीईपी। अगर क्वेश्चन में सेल्स भी गिवन है और ब्रेक इवन पॉइंट भी गिवन है तो आपको ये वाला फार्मूला जो है वो कैलकुलेट करना है, सेल्स माइनस बीईपी। ये हम यूनिट में भी यूज़ कर सकते हैं अगर हमें यूनिट में डेटा गिवन है क्वेश्चन में, और रुपीस में भी कर सकते हैं। दोनों के लिए फार्मूला है सेल्स माइनस बीईपी, बट जो ऊपर वाला है प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो ये केवल रुपीस के लिए है। 20 मार्जिन ऑफ सेफ्टी। देखिए, यूनिट में अगर हमें कैलकुलेट करना है तो प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, स्टूडेंट्स याद रखेंगे। नेक्स्ट है 20 रिक्वायर्ड सेल्स। देखिए, ये यूनिट का फार्मूला है। ऊपर मैंने आपको अभी जो बताया था 15 नंबर पर, ये जो फार्मूला बताया था मैंने आपको सेल्स को डिजायर्ड प्रॉफिट एफसी प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट, या आप प्रॉफिट भी लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। तो ये रुपीज़ का फार्मूला है और ये यूनिट का है आपका कि रिक्वायर्ड सेल्स इक्वल टू एफसी प्लस डीपी डिवाइडेड बाय एसपी माइनस वीसी, यानी सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट। ये आपका यूनिट का फार्मूला है कि कंपनी को कितनी यूनिट्स की सेल करनी चाहिए। रुपीस में पूछे तो 50 नंबर का फार्मूला, यूनिट में पूछे तो ये वाला फार्मूला आपको कैलकुलेट करना है। अब देखिए, ये
4 तरह के ब्रेक इवन पॉइंट आपसे क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं, तो ये मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। कभी कभी जब लॉन्ग क्वेश्चन आ जाते हैं या जो MCQs में क्वेश्चंस आते हैं, तो ये वाले भी क्वेश्चंस आने लगे हैं। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में पूछे जाते हैं ये वाले क्वेश्चन MCQs में, कि एक होता है हमारा कैपेसिटी BEP। कैपेसिटी BEP मतलब इट एक्सप्रेसेस BEP ऑफ अ कंसर्न एज ए परसेंटेज ऑफ कैपेसिटी ऑफ द फैक्ट्री एंड फॉर दिस पर्पस फॉलोइंग फार्मूला आर अप्लाइड। तो ये आपको जब कैपेसिटी ऑफ द फैक्ट्री की परसेंटेज क्वेश्चन में गिवन होगी, तो आप ये फार्मूला यूज़ करेंगे कि कैपेसिटी BEP मीन्स कि BEP इन यूनिट डिवाइडेड बाय टोटल कैपेसिटी इन यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय 100। अगर आपको यूनिट में कैलकुलेट करना है तो आपको ये वाला फार्मूला कैलकुलेट आप यूज़ करेंगे। अगर आपको रुपीज़ में कैलकुलेट करना है कैपेसिटी BEP, तब आप यूज़ करेंगे BEP इन रुपीज़ डिवाइडेड बाय टोटल कैपेसिटी इन रुपीज़ मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। एक है ब्रेक इवन रेशियो, ये भी कभी कभी क्वेश्चंस में आपसे पूछ लिया जाएगा। ब्रेक इवन रेशियो मीन्स इट शोज द रेशियो बिटवीन BEP एंड एक्चुअल सेल्स। BEP एंड एक्चुअल सेल्स मेड बाय अ बिजनेस कंसर्न। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। आपको अगर BEP गिवन है क्वेश्चन में और एक्चुअल सेल्स गिवन है, तो आप BEP डिवाइडेड बाय एक्चुअल सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100 यूज़ करेंगे, तो आपका PE रेशियो कैलकुलेट हो जाएगा, यानी कि ब्रेक इवन रेशियो। नेक्स्ट है आपका कंपोजिट BEP। कंपोजिट BEP मीन्स मतलब वहाँ यूज़ होता है कंपोजिट मीन्स, एक तो हम इसको कंबाइंड BEP भी कहते हैं कंपोजिट BEP को, और ओवरऑल BEP कहते हैं। इट इज़ कैलकुलेटेड ओनली व्हेन अ फर्म इज डीलिंग इन सेवरल प्रोडक्ट्स एंड जनरली इन टर्म्स ऑफ रुपीज़, है ना। तो एक जो फर्म है वो बहुत सारे प्रोडक्ट में डील करती है और उसकी जो अमाउंट है वो जनरली रुपीज़ में ही होता है, तो आपको फार्मूला यूज़ करना है कंपोजिट BEP। देखिए 2 फार्मूले आपको यूज़ करने हैं इसमें। एक तो है आपका कंपोजिट BEP का मतलब फार्मूला होगा टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंपोजिट PV रेशियो। सेकेंड फार्मूला है टोटल फिक्स कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय टोटल सेल्स डिवाइडेड बाय टोटल कंट्रीब्यूशन। थोड़ा सा आपको स्टूडेंट्स फार्मूले अच्छे से याद करने पड़ेंगे, ये थोड़ा सा एग्ज़ाम में याद नहीं रह पाते हैं। तो टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंपोजिट PV रेशियो, और सेकंड फार्मूला होता है टोटल फिक्स कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय टोटल सेल्स डिवाइडेड बाय टोटल कंट्रीब्यूशन। और लास्ट है कैश BEP। कभी कभी आपको क्वेश्चन में गिवन होगा कि इफ़ लोन इंस्टॉलमेंट इक्वल टू दिस, है ना, आपको इतना गिवन है, फिक्स कॉस्ट इतना गिवन है अमाउंट आपको, और नॉन कैश एक्सपेंसेस आपको इतना गिवन है। अगर हम शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करें, MCQs की बात करें, आपको एग्ज़ाम में कैलकुलेट करना है, तो ये वैल्यू आपको इस तरीके से फार्मूला आपको याद करना है। कैश ब्रेक इवन पॉइंट इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस LI मीन्स फुल नेम है लोन इंस्टॉलमेंट माइनस नॉन कैश एक्सपेंसेस, ठीक है, डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो ये आप याद रखेंगे स्टूडेंट्स, है ना। ये दोनों वीडियो जो है मैनेजमेंट अकाउंटिंग की आप प्लेलिस्ट मेरी देख सकते हैं स्टूडेंट्स। तो प्लेलिस्ट में आपको बहुत सारे इसमें क्वेश्चंस मिलेंगे, वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे, और प्रीवियस ईयर के पेपर भी मैंने सॉल्व करवा रखे हैं CSS यूनिवर्सिटी के हिंदी इंग्लिश दोनों में। थैंक यू।